हाय दोस्त, कैसे हैं आप? मैं सुभाष बात कर रहा हूँ और मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि कार के लिए जो एसेसरीज़ हैं जो आप लगा सकते। तो मैंने बात की थी, एसेसरीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ बताऊंगा इसमें आपको कि जो एसेसरीज़ है वो ज़्यादा लगाने से सही नहीं होता, और जो कुछ लगाना है वो अच्छे लगाएं, कुछ ऐसे ना लगा दें। जैसे कि मैं फुट पैड लगाया था, हमने जब नई न्यू कार खरीदी थी तो हमने मारुति सुजुकी का, हमने देखी उस पर ऑलरेडी मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज़ का स्टैंप लगा हुआ है। तो हमने जब ख़रीदा था तो इतना ख़राब है वो, एकदम बिल्कुल वो बदबू देता है उससे, और एकदम पतला सा है, ऐसे कोई उसमें डस्ट पिक नहीं होता। तो बिल्कुल ख़राब है। उसकी कीमत 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपये की कारपेट है जो कि आप देख सकते हैं। ये आपको बाहर किसी मार्केट में ना आपको 200-300 रुपये में मिल जाएंगे। ये चार कारपेट जो छोटी छोटी है, बिल्कुल सी, कहीं नहीं ढकती है, इसका कोई यूज़ नहीं है। जब खरीदते हैं, जिस दिन एजेंसी में आप जाते हैं ना, तो उस दिन बहुत जोश रहता है आपके अंदर। आप कुछ भी बोलता है लगाने के लिए, आप हाँ बोल देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय आपके पैसे वेस्टेज हो जाते हैं। आप वैसे चीज़ लगाओ जो ज़रूरत है। जो सीट कवर है वो ठीक निकला, मारुति सुजुकी का सीट कवर अच्छा है, आप वहाँ से ले लें, लगवा लें तो वो ठीक है। इसकी 5000-6000 रुपीज़ लगती है, ये ठीक ठाक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, आप लगा सकते हो वहाँ से। लेकिन फुट मैट ना ही लगाएं। फुट मैट इतना गंदा ये है, ये कहीं पे भी आप कार में जाएंगे तो ऐसे इस टाइप के फुट मैट मिलेंगे आपको, जो कि 1200-1400 रुपया उसके चार्ज करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप बाहर में सरफेस के लिए जो कारपेट एक से एक बढ़िया बढ़िया आता है वो कारपेट लगा लें। तो उससे क्या होगा, आपको कटिंग कर करके आपके कार के साइज़ का बढ़िया कारपेट दे देगा, जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा और उतनी ही पैसे में हो जाएंगे। और स्टेयरिंग व्हील का कवर, ये देखिए ऑर्डिनरी टाइप जो एक कवर लगाया हुआ है, इसकी 500-600 रुपीज़ है, जो कि बाहर में 300, 200-300 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये बेटर नहीं है कि आप मारुति सुजुकी से लगाएं वो। और और बताता हूँ मैं आपको, सीट कवर तो ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है, जैसे हमने ये ऑल्टो K10 का VXI मॉडल है, ये इसमें रियर पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है और फॉग लैंप नहीं है, तो और ना रिमोट की है। तो हमने ये तीन चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइटम हमने लगवाया था इसमें। एक रिमोट की लगाया था सेंटर डोर लॉकिंग के लिए, ऑटोमेटिक की, और रियर पार्किंग सेंसर लगाया था, और एक लगाया था फॉग लैम्प। तो ये मैं तीनों चीज़ में आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है इनमें। सबसे बड़ी बात है कि जब न्यू कार रहती है तो अगर आप अंदर नहीं लगाएंगे, बाहर जाएंगे लगाने के लिए, बाहर एजेंसीज़ में या लोकल शॉप में, तो हो सकता है कि आपको लगाते समय, जो एसेसरीज़ लगाते समय आपके वायर को कट कर सकते हैं। आपके जो अंदर में वायरिंग है उसको कट करके वहाँ ज्वाइंट कर सकते हैं। उससे क्या होती है कि एक बार वायरिंग कट होता है ना, तो उससे गाड़ी की वारंटी नहीं देते वो लोग। मारुति सुजुकी वाले ब्लेम करते हैं कि ये वायरिंग कट हुआ है, इसमें काम हुआ है, इसमें प्रॉब्लम है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया इंजन में, इसमें ऐसे प्रॉब्लम हो गया, वैसे प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह के आपको ब्लेम ठोक सकते हैं आपके ऊपर। तो जब कभी अगर बाहर में, अगर लोकल एजेंसी में आप कुछ वायरिंग का काम करा भी रहे हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जोड़ रहे हैं, तो उसमें उससे पहले पूछ लें कि क्या इसमें वायरिंग कट होनी है, नहीं होनी है। अगर वायरिंग कट नहीं हो रही तभी लगाएं। अब बात करते हैं फॉग लैम्प की। फॉग लैम्प हमारा जो है, हमने जो है फॉग लैम्प, हमने सारी चीज़ें मारुति सुजुकी से, एजेंसी से लगाया कार लेने से पहले। सारा लगा करके ही मैंने कार बाहर निकाला। मैं फॉग लैम्प का बताता हूँ। फॉग लैम्प की कीमत होती है 3000, 4000, 5000, 6000, 7, ऐसे 8, 10, 12 तक ऐसे फॉग लैम्प आएंगे। जो क्वालिटी वाली फॉग लैम्प है, जो बढ़िया एकदम लाइट देती है, वो तो आपको 6000 से ऊपर ही मिलेगा। और जो नॉर्मल ऐसे है वो 3000, 2000 की आती है। हमारे में जो फॉग लैम्प है, उन्होंने बोला था कि ये 4000 रुपीज़ की है फॉग लैम्प, और मैं इसको आपको लगा रहा हूँ। और ये इतना क्वालिटी इतना घटिया है इसका कि ये इसकी लाइट येलो टाइप जलती है ऐसे। और जब आप रात को चलेंगे तो जलाएंगे तो ये डिम लाइट देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा फॉग लैम्प जला या बुझ गया, जला या बुझ गया। मतलब मेन हेडलाइट जो है, हेड लैम्प के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर अच्छा क्वालिटी में लगाना है तो बोल के लगाएं कि भाई मेरे को अच्छी क्वालिटी दो, नहीं तो ये मत दो। ये मारुति का जेन्युइन एसेसरीज़ में आता है, जो कि बिल्कुल घटिया है।
इसको आप बाहर से लगा सकते हैं या फिर मारुति का कोई और बढ़िया क्वालिटी है उनके अंदर तो वो लगवा सकते हैं। लेकिन फॉग लैंप ऐसा लगाएं ताकि पता चले कि इसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी दूर तक जानी चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ फॉग लैंप चला है। जस्ट लाइक ए टॉर्च, जो आगे तक 500 मीटर्स तक इसकी लाइट पहुंचनी चाहिए, ताकि आपको धुंध में भी आप उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन वैसा लाइट फॉग लैंप की जगह लग जाए जो कि पता ही नहीं चले तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फॉग लैंप पहले आप या तो जलवा दें उसे, बोले कि भाई पहले टेस्ट करके दिखाओ फॉग लैंप कितना लाइट देता है और कितना इसकी रेंज होगी। नहीं तो ऐसे मत लगाएं, बिल्कुल लगाने के बाद बोलेगा भैया इसका तो लाइट इतना ही रहता है, अब क्या करें, इतना ही देगा। तो उस तरह से पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और उसका कोई यूज़ नहीं होगा। हमारे गाड़ी में फॉग लैंप का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो उतना लाइट ही नहीं देता, मैं जलाता भी नहीं हूँ इस तरह से। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ को, रियर पार्किंग सेंसर। रियर पार्किंग सेंसर है जो हमने लगाया है, और ये रिमोट की है जो हमने सेंटर लॉकिंग को लॉक करने के लिए लगाया है। इसमें VXI मॉडल में सेंटर लॉक होता है बट मैनुअल होता है, आपको हाथ से गेट बंद करने पड़ेंगे। एक डोर बंद करेंगे तो सारे डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। लेकिन इसका एक रिमोट की है जो कि आप जैसे प्रेस करते हैं तो एक टिक टिक की आवाज़ आती है और डोर लॉक हो जाती है। हाँ, तो इसमें ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है ये किसी और कंपनी का है। मारुति वालों ने बोला भैया मारुति जेन्युइन एसेसरीज है और ये हम सारा लगा रहे हैं। लगाने के बाद जब हम घर आए, जब उसकी पूरी डिटेल्स देखने लगे तो देखे कि ये तो लोकल मेड है। ये तो ये 1-2 महीने बाद ये तो ढंग से काम भी नहीं कर रही थी। इसमें बटन जो हैं इसके वो उतने सॉफ्ट नहीं हैं, और कभी कभी दो दो बार 3-3 बार बटन प्रेस करने पड़ते हैं तब जा कर के कार की डोर अनलॉक होती है। तो इस तरह से ये जो रिमोट है सही नहीं है। एक कॉमन रिमोट है लोकल कंपनी का जो कि हर एक मारुति वाले, टाटा वाले, कोई भी इसको बेचते रहते हैं अपने पास ले कर के। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे चीज़ों से बचें। अगर वो मारुति सुजुकी का जेन्युइन एसेसरीज लगा रहा है तो उनसे उनकी लगाते समय उनको देख लें आप बढ़िया से कि वो ओरिजिनल है या फिर कोई अदर कंपनी का है। तो फिर उनसे आप बता सकते हैं कि भैया ये लोकल है, मेरे को ये नहीं चाहिए, या फिर उसे बाहर से आप लगा सकते हैं। इस तरह से बात करते हैं रियर पार्किंग सेंसर का। तो रियर पार्किंग सेंसर हमने यहीं से लगाया है मारुति सुजुकी से। वो 5000 उसकी कॉस्ट पड़ी थी अप्रॉक्स 4500 ऐसे समथिंग। तो इस तरह से हमने रियर पार्किंग सेंसर लगाया जो कि अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मारुति सुजुकी का जेन्युइन एसेसरीज था, वो ठीक है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन रिमोट हमें लोकल दे दिया, बिल्कुल हम उस समय देख नहीं पाए, हमें उतनी जानकारी नहीं थी। जब घर लेके आए, जब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ने लगे तो पता चला कि ये तो डुप्लीकेट की है। तो इस तरह से बाद में बोले तो उनको बोले मैं फ़ोन करके बाद में, तो वो बोलते कि भैया कि तो यही लगाते हैं हम, यही चलती है हमारे पूरी सारी मारुति में, हम यही लगाते हैं। तो इस तरह से आपको बाद में कुछ नहीं हो सकता, पहले ही आपको जानकारी लेना है कोई भी की वगैरह कोई भी चीज़ एसेसरीज़ लगाने से पहले। अब मैं एक बात करूँगा, इसके जो हमने मारुति सुजुकी का जो कवर खरीदा था, जो कवर है जो क्या बोलते हैं जो गाड़ी का कवर है, वो हमें सिल्वर कलर का मिला था, MGA लिखा हुआ, मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज, जो कि एकदम घटिया क्वालिटी है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी। आप तो बिल्कुल ना ख़रीदें मारुति से कवर ववर। आपको ख़रीदनी है तो कवर बाहर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलेगा आपको, मारुति से ना खरीदें। इतनी घटिया है कि वो 2 महीने ही टिक पाए हमारे पास। धूप में मैं खड़ा कर देता था, ढकता था कार को, धूप से ऐसे जल गया वो, बारिश वारिश हुआ काला पड़ गया, धूप से पूरा उखड़ गया उसके सारे पेंटिंग वगैरह। वो इतना कचरा हो गया कि उसे उसको लगाने से गाड़ी और गंदी हो जाती है, उसके ऊपर और डस्ट आ जाते हैं। तो उसको मैंने फेंक फाक दिया। अब दूसरी मैं यूज़ करता हूँ, बाहर से मार्केट में से लेके आया है। 700-800 रुपये की बढ़िया कवर मिल जाएगा आपको, जो कि आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो ख़रीदने लायक है नहीं। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जो इसके डोर वाइज़र और साइड बीडिंग है जो आपको दिख रहा है। डोर वाइज़र साइड बीडिंग में ज़्यादा पैसे की फ़र्क नहीं पड़ता। ये 900 रुपये और 500 रुपये की आती है। डोर वाइज़र 900 रुपये की आती है और साइड बीडिंग 500-600 रुपये की आती है, जो कि आपको मारुति सुजुकी में भी लगभग उतने ही मिलेंगे और बाहर में भी उतने ही मिलेंगे। तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं कहीं पे भी। आप अंदर ही लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गए डोर वाइज़र। अब बात करते हैं कि बम्पर लगाना चाहिए कि नहीं, जो आगे गाड़ी में लोग लगाते हैं ख़रीद करके।
तो हमारे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं लगानी चाहिए? हमारे हिसाब से क्योंकि आप बम्पर लगाते हैं तो गाड़ी का लुक जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेरा कौन सा गाड़ी है, उसके पूरे लाइट वाइट आगे से पीछे से सब लुक ख़राब हो जाती है। लेकिन एक प्रोटेक्शन रहेगा कि थोड़ा बहुत टच होगा तो बम्पर आपका स्क्रैच होगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी अगर ठोक दिए तो पूरा बल्ब वगैरह चला जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन गाड़ी की लुक ख़राब हो जाती है पीछे से भी और आगे से भी, इतनी ख़राब हो जाती है कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी है। बिल्कुल बेडअप टैक्सी जैसा दिखने लगता है। तो हमारे हिसाब से ना लगाएं तो बेटर है, अच्छे से चलाएं, थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा बच के रहें ताकि कोई आके ठोक ना दे। ऐसे कोई आके ठोकेगा नहीं, अगर आप ठीक से चला रहे हैं तो ऐसे कोई भी नहीं आके आपके गाड़ी में ठोक सकता है। तो आराम से बढ़िया से चलाएं, आप बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा आपका गाड़ी। और कार में जितना कम हो सके, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे बाहर में ऊपर में बैरियर लगा दिए, आगे में बम्पर लगा दिए, जो लाइट होता है उसकी फ्रेमिंग करा दिए, लाइट का जो फ्रेम होता है वो फ्रेम डाल दिए, जो हेड लैम्प होता है उसकी पीछे जो बैक लैम्प होता है रियर रियर पार्किंग वाला, उसमें लगा दिए पूरा फ्रेम व्रेम चारों तरफ से। ऊपर में बैरियर लगा करके पूरा एकदम पीछे साइड में स्पॉयलर लगा दिए। पूरा जब ढेर सारा चीज़ लगा देंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑल्टो है कि कोई और कार है। तो इस तरह से वो कार का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरह से आप कार ख़रीदते हैं तो जब नया देखते हैं आप कार को तो कितना अच्छा दिखता है, जब उसमें एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं रहते हैं। तो एक्सेसरीज़ उतनी ही लगाएं जितनी ज़रूरत है, जैसे सीट कवर हो गया, सेंसर वेंसर हो गए, फिर की वगैरह हो गया, अगर आपकी गाड़ी में नहीं है जिसका इस्तेमाल है, जो यूज़ है। अब बम्पर का क्या यूज़ है, ऊपर में जो लगाते हैं बैरियर का क्या यूज़ है, बम्पर और लुक लुक ख़राब कर देगा गाड़ी का। तो ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको लगाना नहीं चाहिए, उससे गाड़ी की लुक बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा कार है, एकदम ट्रैक्टर टाइप दिखने लगेगा। आगे से बम्पर लगाओगे तो ट्रैक्टर का आगे जो बम्पर रहता है उस तरह से। तो इसे ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, आराम से कम यूज़ करें। हाँ, छोटी मोटी एसेसरीज जो अंदर में आती है, जैसे मोबाइल होल्डर हो गया या फिर जीपीएस वगैरह हो गया, ये लगा सकते हैं। रियर पार्किंग कैमरा लगा सकते हैं, रियर पार्किंग सेंसर लगा सकते हैं, फॉग लैंप वगैरह लगा लें आप। तो इस तरह से स्टेयरिंग व्हील का जो कवर होता है वो लगा लें, सीट कवर लगा लें, डोर वाइजर लगा लें, साइड वाला बीडिंग लगा लें ताकि छोटी मोटी स्क्रैचेज से वो रोक पाएगा आपको। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं जो कि जिसमें मतलब ज़रूरत है, जिसको गाड़ी में लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से। तो बस अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैंने आप लोग से बात कर ली क्योंकि ये सारी चीज़ें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को बतानी थी। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ भी सवाल पूछना हो आपको तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा रिगार्डिंग कार वगैरह का या कोई एसेसरीज़ वगैरह के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।